नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल ज्योतिष शास्त्र में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कन्या लग्न के बारे में। दोस्तों, कन्या लग्न लग्न चक्र में छठी राशि है। इस राशि के स्वामी बुध होते हैं। बुध देव की यह दूसरी राशि है। कन्या राशि के नाम से ही पता चलता है कि यह राशि स्त्री स्वभाव यानी नवयुवती कन्या का स्वरूप होता है और यह राशि द्वैत स्वभाव भी होती है। कन्या राशि में अगर देखा जाए तो काल पुरुष में इसका स्थान कमर को दर्शाता है और कन्या राशि का स्थान एक जंगल, जैसे कोई बहुत हरा भरा जगह हो, बहुत मतलब हरियाली हो, वहाँ बहुत ज़्यादा काफ़ी एक बगीचा कन्या राशि को रिप्रेजेंट करता दर्शाता है। ये राशि दक्षिण दिशा का स्वामी होता है तथा दिन में अधिक बलवान होता है, खास करके सूर्योदय के बाद और मध्याह्न से पहले, यानी 12 बजे के दिन के सूरज से पहले ये सुबह का जो समय होता है, इस समय में यह राशि बहुत अधिक बलवान मानी जाती है। बुध कन्या राशि में उच्च के होते हैं और मीन राशि में नीच के होते हैं। ये तो हुई लग्न के बारे में विशेषता कि अगर कन्या लग्न हो तो व्यक्ति का स्वभाव कैसा हो सकता है या उसे कैसा कलर पसंद हो सकता है, कौन सी जगह पसंद हो सकती है। अब आइए जानते हैं कि अगर कन्या लग्न की कुंडली हो तो उसमें दूसरे ग्रह को कौन सा स्थान प्राप्त होता है और वो अकारक होते हैं या कारक होते हैं कन्या लग्न की कुंडली में। तो कन्या लग्न की कुंडली अगर हो तो सूर्य को 12वां स्थान प्राप्त होता है, क्योंकि वहां सिंह राशि होगी। तो इस कुंडली में सूर्य को अकारक ही माना जाता है, क्योंकि 12वां जो है वो व्यय स्थान कहलाता है। इस लग्न की कुंडली में चंद्रमा को 11वां स्थान प्राप्त होता है, यानी आय का भाव। तो ये भी अकारक ही माना जाता है, लेकिन क्योंकि इस जमाने में आय भाव का स्वामी होने के कारण चंद्रमा को सामान्यतः कारक ही माना जाता है। ऐसा देखा गया है कि इस कुंडली में, इस लग्न की कुंडली में चंद्रमा जो है वो काफी हद तक अच्छे फल प्रदान करते हैं। कन्या लग्न की कुंडली में मंगल तीसरे और अष्टम भाव के स्वामी बनते हैं, इसलिए इन्हें अकारक माना जाता है। इनकी शांति के लिए कन्या लग्न वाले व्यक्ति को हमेशा पूजा करनी चाहिए। मंगलवार को अपने नज़दीक के मंदिर में जाकर दीपक दान जरूर करें और ये हमेशा ही आपको फ़ायदा पहुंचाएगा। आपको ये हमेशा ही करना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि आप इसे अपने जीवन का एक हिस्सा सा बना लें और इसे फॉलो करते रहें। इस लग्न की कुंडली में गुरु भी अकारक माने जाते हैं, क्योंकि गुरु को केंद्राधिपत्य दोष लग जाता है। गुरु 2 केंद्रों के मालिक हो जाते हैं, इसलिए उनकी भी शांति का प्रयोग कन्या लग्न वाले व्यक्ति को करना चाहिए। उनकी शांति के लिए आपको कुंवारी लड़कियों को पीले वस्त्र का दान करना चाहिए, या वहाँ के आपके नज़दीकी स्कूल में चल रहे पाठ्यक्रम, वहाँ के चल रहे सिलेबस में पुस्तकों का, किताबों का दान करना चाहिए, या लाइब्रेरी में जाकर के आप पुस्तक दान कर सकते हैं। इससे गुरु की शांति होती है। दोस्तों, शुक्र कन्या लग्न की कुंडली में
द्वितीय स्थान और भाग्य स्थान का स्वामी बनता है, और शनि पंचम स्थान और षष्ठेश बनते हैं। कन्या लग्न की कुंडली में मंगल अगर बलवान होगा तो व्यक्ति अपने पिता के कमाए हुए धन को व्यय कर देता है। इसलिए इस लग्न की कुंडली में मंगल जितना कमजोर हो उतना ही अच्छा फल प्राप्त होगा। कन्या लग्न में अगर शुक्र द्वितीय भाव का स्वामी होकर स्वगृही बैठ जाए और केतु शुक्र ग्रह के साथ हो तो व्यक्ति बहुत धनवान बन जाता है और उसे कहीं से अचानक धन प्राप्त होने का योग बन जाता है। गुरु कन्या लग्न की कुंडली में केंद्राधिपत्य दोष से ग्रसित होता है, जैसा कि मैंने पहले बताया। लेकिन अगर गुरु सप्तम अपने घर में मीन राशि में यानी कि स्वगृही होकर बैठ जाए तो वो बहुत ही अच्छा फल प्रदान करते हैं। व्यक्ति को धन लाभ, वाहन लाभ, पूजा अर्चना करने में मन लगना, ऐसे अच्छे फल देखे गए हैं। बृहस्पति अगर सप्तम भाव में बैठेंगे तो वो अपनी 5वीं दृष्टि आय भाव पर डालेंगे, लग्न पर डालेंगे 7वीं दृष्टि सीधे, और तृतीय भाव पर वो डालेंगे अपनी 9वीं दृष्टि। तो चूंकि बृहस्पति का पोजीशन 7th हाउस में बहुत ही अच्छा होता है, इसलिए वो आय को भी बढ़ा देंगे और छोटी दूरी के ट्रैवल से भी आपको लाभ कराएंगे और लग्न को भी अच्छा मजबूत बनाएंगे। छठे भाव में शनि देव के घर में अगर राहु बैठ जाए तो उस व्यक्ति को शनि की पूजा जरूर करनी चाहिए, क्योंकि व्यक्ति थोड़ा अस्वस्थ रहने लगता है। राहु की पूजा जरूर करनी चाहिए और उन्हें खुश रखने का प्रयास करना चाहिए। कन्या लग्न में अष्टम भाव में अगर मंगल स्वगृही होकर अपनी राशि में बैठ जाए तो वो बलवान हो जाता है। और पहले जैसा कि मैंने कहा कि इस लग्न की कुंडली में मंगल अगर बलवान हो तो वो अकारक हो जाता है और वो नुकसान ज़्यादा करता है, लेकिन ये अपवाद है। यहाँ वो बैठकर आयु को बढ़ा देता है और व्यक्ति बहुत दिन तक स्वस्थ जीवन बिताता है और एक अच्छी जिंदगी जीता है। कुंडली में कहीं भी सूर्य के साथ अगर शुक्र बैठा हो या सूर्य के साथ अगर चंद्र बैठा हो तो वो व्यक्ति को अपनी दशा अंतरदशा में बहुत ही अच्छे फल देता है। उन्हें धन लाभ होता है, वाहन लाभ होता है। लेकिन यहाँ हमें यह ध्यान रखना होगा कि डिग्री वाइज शुक्र जो है वो अस्त ना हुआ हो सूर्य से, ये जरूर ध्यान रखना चाहिए। कन्या लग्न में अगर गुरु चतुर्थ भाव में बैठा हो शुक्र के साथ तो ये बहुत ही शुभ होता है और ये अच्छे फल प्रदान करता है। 4th हाउस हमारा घर का हाउस माना जाता है, वो घर दिलाएगा अच्छे अच्छे, और वाहन का हाउस होता है, वो वाहन दिलाएगा अच्छे अच्छे। सुख होता है व्यक्ति को ज़्यादा इन सभी चीज़ों से। शनि अगर अपने मित्र के घर यानी शुक्र के घर, शुक्र यानी 7th हाउस का मालिक, 7th राशि का मालिक यानी कि तुला राशि का मालिक, तो वो द्वितीय भाव में अगर बैठ जाए तो वो उच्च का हो जाएगा और वो व्यक्ति को बहुत ही धन लाभ कराता है। तो दोस्तों, ये थी कुछ बहुत थोड़ी सी बातें जो कन्या लग्न वाले व्यक्ति को ध्यान में रखनी चाहिए और अपने कुंडली के अनुसार उन्हें पूजा अर्चना और ग्रहों की शांति के उपाय करने चाहिए। दान करें। शनि के लिए आप काला तिल का दान कर सकते हैं और मंगल की शांति के लिए और बृहस्पति की शांति के लिए मैंने आपको उपाय
बताया है इस वीडियो में। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि ये कुछ बातें आपके काम आ सकेगी। अंत में दोस्तों मैं आपसे यह कहना चाहूँगा कि अगर आपने मेरे चैनल ज्योतिष शास्त्र को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, ताकि इसके माध्यम से मैं आप लोगों तक अपनी बातों को पहुँचा सकूँ। धन्यवाद दोस्तों।